ट्रेन में सफर कर रही एक लड़की टॉयलेट जाने के लिए उठी, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि टॉयलेट के पास वाला नंबर 5 डिब्बा गायब था। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत यह बात ट्रेन के कर्मचारी को बताने गई, लेकिन जैसे ही कर्मचारी ने देखा कि नंबर 5 डिब्बा सच में गायब है, वह खुद भी घबरा गया। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, पीछे कोई नंबर 5 डिब्बा था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे और भी यात्री टॉयलेट जाने लगे। सबने देखा कि सच में कुछ गलत है। तभी एक आदमी आगे आया और कर्मचारी से बोला, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरे कई साथी तो नंबर 5 डिब्बे में बैठे हुए थे। अब कर्मचारी के पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने कहा, नंबर 5 डिब्बे में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए उसे पहले ही सुरंग में अलग कर दिया गया है। उसकी मरम्मत हो रही है। जैसे ही ठीक होगा उसे फिर से ट्रेन से जोड़ दिया जाएगा। कर्मचारी की बात सुनकर सभी यात्री थोड़े शांत हो गए। लेकिन सच तो यह था कि कर्मचारी खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सच्चाई जानने के लिए उसने पूरी ट्रेन की जांच शुरू कर दी। तभी उसे एक और हैरान कर देने वाली चीज मिली। ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में हर तरफ सिर्फ घास ही घास भरी हुई थी। वहाँ ऊपर से एक अजीब चिपचिपा सा तरल भी टपक रहा था। कर्मचारी पहले से ही उलझन में था। तभी उसने मुड़कर कांच में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे गायब हुआ नंबर 5 डिब्बा दिखाई दे रहा हो। वह डर गया, लेकिन अगले ही पल वह डिब्बा फिर से गायब हो गया। अब उसे खुद पर ही शक होने लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं देख लिया। तभी ड्राइवर अपनी सीट से बाहर आया। कर्मचारी तुरंत उसके पास गया और पूरी बात बता दी। यह सुनकर ट्रेन मैनेजर भी हैरान रह गया। उसने कहा, नंबर 5 डिब्बा अगर अलग करना हो तो वह सिर्फ मेरे कंट्रोल से ही हो सकता है। अपने आप ऐसा होना नामुमकिन है। सच जानने के लिए उन्होंने नंबर 5 डिब्बे का सीसीटीवी देखने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी सफेद तस्वीर दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, ट्रेन के कई उपकरण भी अचानक काम करना बंद कर गए। यात्रियों में डर न फैले, इसलिए ट्रेन मैनेजर ने कर्मचारी से कहा कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। इसी बीच ट्रेन धीरे धीरे एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गई। यहीं जाकर नंबर 4 डिब्बे में बैठे लोगों को पता चला कि गायब हुआ नंबर 5 डिब्बा किस डरावनी जगह पर पहुंचा था। जैसे ही ट्रेन सुरंग के बीच में पहुंची, चारों तरफ से एक अजीब और बहुत तेज आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एक यात्री को किसी अनदेखी ताकत ने गले से पकड़ लिया। उसकी वहीं मौत हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तभी दूसरे यात्रियों पर भी वही हमला होने लगा। कुछ लोग ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे किसी ने उन पर कब्जा कर लिया हो। वे लगातार बेकार की बातें किए जा रहे थे। उसी समय एक बहादुर फोटोग्राफर ने यह सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन तभी डिब्बे की छत पर एक बेहद डरावनी परछाई दिखाई दी। उसे देखते ही फोटोग्राफर का चेहरा अजीब तरह से मुड़ने लगा। यह सब नंबर 3 डिब्बे में बैठी एक लड़की ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वह कुछ समझ पाती उससे पहले नंबर 4 डिब्बे के सभी यात्री उस रहस्यमयी ताकत का शिकार हो गए और एक एक करके मर गए। कुछ देर बाद ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आई, लेकिन नंबर 4 डिब्बा मुख्य ट्रेन से अलग हो चुका था और हमेशा के लिए उसी अंधेरी सुरंग में रह गया। चीखें सुनकर बाकी लोग वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि नंबर 4 डिब्बा पूरी तरह गायब हो चुका है तो सबके होश उड़ गए। तब नंबर 3 डिब्बे वाली लड़की ने जो कुछ देखा था वह सबको बताया। अब सबको सच्चाई समझ आ गई। उन्हें लगा कि हर बार जब ट्रेन इस सुरंग से गुजरती है तो सबसे पीछे वाला डिब्बा किसी रहस्यमयी ताकत का शिकार बन जाता है। यानी अगली बार सुरंग आने पर नंबर 3 डिब्बा जिसमें वे बैठे थे उसकी बारी होगी। अपनी जान बचाने के लिए लड़की ने कहा कि हमें पहले नंबर 2 डिब्बे में चलना चाहिए, लेकिन नंबर 2 डिब्बे में बैठे लोग खुद को ऊंचा दर्जा वाला समझते थे। वे आम लोगों को अपने डिब्बे में आने ही नहीं देना चाहते थे और फर्स्ट क्लास में जाने का तो सवाल ही नहीं था। वहाँ रेलवे बनाने वाले बड़े अधिकारी और करोड़ों की दौलत वाले निवेशक बैठे थे। वे किसी भी आम इंसान को अपने पास आने देने के लिए बिल्कुल तैयार